दोस्तों, आज की कहानी है जो हुआ सो हुआ। सुरभि और कार्तिक इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सुरभि मात्र 20 साल की और कार्तिक 25 साल का था। सुरभि अमीर घर से थी और कार्तिक मध्यम वर्गीय था। सुरभि के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके पिता को सुरभि के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी सुरभि के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह कार्तिक को भूल जाएगी, ऐसा सुरभि के पिताजी को लगता था। कार्तिक के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। सुरभि की पढ़ाई पूरी हो और कार्तिक को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह सुरभि के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कार्तिक को बोला था। एक बार सुरभि और कार्तिक को बाहर घूमते हुए सुरभि के भाई ने उन्हें देख लिया। सुरभि को जबरदस्ती से घर ले गया। उसके घर तमाशा होने लगा। उन्होंने सुरभि का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सुरभि के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। कार्तिक के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। वे कार्तिक से बोले, हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम सुरभि के घर वालों से इस बारे में बात करते, पर अब तो जो हुआ सो हुआ। उन्होंने सुरभि को बहू के रूप में स्वीकार किया। सुरभि और कार्तिक को लेकर वह सुरभि के मायके में भी गए, पर सुरभि के पापा अड़े हुए थे। उनको सुरभि का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ हो जाने से माँ की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुरभि के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे सुरभि का कार्तिक के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। सुरभि बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा इसको। कार्तिक की माँ को यानी सुरभि की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में कार्तिक दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण कार्तिक के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। सुरभि भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। सुरभि के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी सुरभि के मायके वालों में से कोई भी नहीं आया। कार्तिक की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। कार्तिक के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने सुरभि को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। सुरभि अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सुरभि को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। सुरभि को समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा सुरभि पर से कम नहीं हुआ था। कार्तिक की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने सुरभि को माफ नहीं किया। सुरभि के पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही है तो इसे कुएं में ढकेल दो। कार्तिक के माँ पापा सुरभि को वापस घर ले आए। सुरभि के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब सुरभि को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशकुनी, पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी यह, ऐसा बोलकर कार्तिक की दादी मतलब सुरभि की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त कार्तिक के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब सुरभि को सहन नहीं हो रहा था।
उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सबके सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने सुरभि को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं कार्तिक की जिंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का। सुरभि रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। सुरभि, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने कार्तिक को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। कार्तिक तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। सुरभि, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ कार्तिक की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। कार्तिक के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर सुरभि को रोना आया। उसने सास को गले लगाया और कहा, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। सुरभि की सास भी मन भर के रोई आज। पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे सुरभि ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। सुरभि आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। सुरभि के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर सुरभि की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी सुरभि अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। अपनी नौकरी में भी सुरभि रात दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में सुरभि उसकी जिंदगी खरे अर्थ में जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में सुरभि के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।